जाओ, अब तुम सब जाओ कि राम जी के पुण्य का फल उसे ऐसा मिला कि राम जी ने खुद अपने पास रख लिया उसे। तो प्रभु के नाम की महिमा जो है उसे शेष शारदा भी नहीं गा सकते। एक आदमी भजन करता, लेकिन करता चालाकी से। जजमान देख रहा है तो झूठे को होंठ चलाने लग गया है? नहीं तो दक्षिणा कट जाएगी। जजमान ना देख रहा तो सो रहा है? बहुत चालाक। एक दिन यमराज ने गेट खटखटा दिया, गेट खोल। गेट खोला, आंख ने मिड़ता हुआ देखे, काला काला बड़ा तगड़ा आदमी 32 भुजा भैंसे पे चढ़ा हुआ बैठा है। एकदम आ गया, महाराज ये क्या है? बोले हम यम हैं, लेने आए हैं। बहुत चालाक आदमी। बोले महाराज लेने तो आए हो, आ जाओ अंदर तो आ जाओ, घर में तो आ जाओ। बोले नहीं अभी चल। अरे आओ तो सही प्रभु। घर में बुला लिए, पानी दियो, चाय नमकीन बिस्किट खिलाई, बढ़िया बढ़िया पकवान खवाए, खीर और पूड़ी और सब चीज खवाए के यम जी भी ऐसे सहराने लगे पेट है। बोले महाराज हमें लग रहा है आपको रेस्ट करना चाहिए। बोले हाँ अब रेस्ट करना चाहिए तो सो जाओ महाराज। यमराज को सुला दिया। चुपचाप यमराज की डायरी ले ली, दूसरे कमरे में जाके देखा। बोलो ओहो इसमें तो मेरा ही पहला नाम आ रखा है, सबसे पहले मेरा नाम है इसमें, क्या करूं? गिलू मंगाया। गिलू से सफेद गिलू चलता है ना नाम मिटाने वाला, अपना नाम मिटा दिया। और सबसे पीछे जाके अपना नाम लिख दिया, पन्ना पलट के पूरे। बोले अब नंबर आएगा कम से कम 2-4 साल में जाके, अब इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, 2-4 साल में नंबर आएगा। डायरी उठा के वहीं रख दी। जैसे यम जी जगे, अंगड़ाई ली, बच्चा पानी पिला। हाँ हाँ लो गुरुजी पानी पियो। पानी पिया। यमराज बोले देखते ने हमारी बड़ी सेवा की है, इतना अच्छा हमने भोजन आज तक नहीं किया जो तूने कराया है, और हम आज तक किसी के घर खाने गए भी नहीं है, तूने ही हमें खिलाया है। इसलिए अब हमारा भी फर्ज बनता है भाई कुछ तेरे बारे में सोचना चाहिए। हाँ गुरुजी सोचो। बोले हमने सोच लिया। क्या सोचा है? अब हमने ये सोचा है कि जो नाम पहले वाला था ना उससे हम नहीं लेंगे, आगे के नंबर से नहीं लेंगे, आगे वालों को छोड़ के हम पीछे से शुरू करेंगे। जिसका नाम पीछे पे होगा अब उधर से लेते हुए जाएंगे। अब हमने मन में विचार कर लिया। अब वो चतुर आदमी सिर को पकड़ के बैठ गया कि मैंने तो अपना नाम सबसे पीछे लिखा, फिर भी मेरा नंबर आ गया। तो जीवन जो मिला है ये जीवन 4 दिन का ही है, और कितनी भी चतुराई कर लो आखिर में जाना तो पड़ेगा। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई, हैं? कितनी भी चतुराई जीवन में कर लो, बाप थे, भैया थे, बेटा थे, पड़ोसी थे, अड़ोसी थे, लेकिन जाना तो वहीं पड़ेगा। और वहां खाली ये राम नाम की धन की माला जाएगी, धन की पोटली जाएगी, और कुछ जाने वाला नहीं है। बोलिए राम जी लला सरकार की जय। राम जी थोड़े बड़े हुए हैं तो क्या करते हैं घर कि प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयश मांग करही
देख चरित्र हर सई मन राजा। देख चरित्र हरे सई मन राजा। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनो जन समझाई। आप कहे अनु जन समझाए। जब गुरुजी के यहाँ से पढ़ के आए, अल्पकाल सब विद्या पाई, उसके बाद अपने घर आ गए कुमार अवस्था में। लेकिन क्या सीख के आए गुरु के घर? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। सबसे पहले जग के अपनी माता के चरणों में सर रखा, फिर अपने पिता के चरणों में सिर रखा, फिर अपने गुरु के चरणों में सिर रखा। उसके बाद जब तीनों से आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद अपने पिता से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। अपने आप कोई काम नहीं करते बगैर पिता से पूछे। पिताजी से सुबह पूछते हैं, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आयुष मांग करई पुर काजा। पिताजी कहते बेटा ये काम करने चले जाना। ठीक, ये नहीं कि अपने मन से ही चल दिए, पहले पिताजी से पूछेंगे कि मेरे लिए क्या काम है, वो काम करके फिर जाएंगे काम करने के लिए। और वेद पुराण सुनई मन लाई। जहां पर वेद शास्त्र पुराणों की कथा होती है, राम जी वो कथा सुनते हैं। और खाली सुनते नहीं है, आप कहीं अनुजई समझाई। फिर घर आकर के अपने भाइयों के संग में बैठ के अपने भाइयों को जो कथा सुनी है वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, वही कथा अपने भाइयों से कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि मैंने आज मंदिर में जाकर ये कथा सुनी है। ऐसे चरित्र प्रभु राम जी करते हैं। थोड़े बड़े हो गए हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि ये चरित्र तो मैंने बखान किया है, लेकिन अब आगे का चरित्र तुम्हें सुनाऊं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शोभो आश्रम जानी। 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 जहाँ जप जग जोग मुन करही। जहाँ जप जग जोग मुन करही। अति मारीच सुबाहु डरही। अति मारीच सुबाहु डरही। अति मारीच सुबाहु डरही। अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र जी रहते हैं वन में। वन कहाँ है उनका? बिहार में पटना के पास कौन सा शहर लगता है भाई? कौन सा जिला है? बक्सर। बक्सर में। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है, पटना के पास, और वन में रहते हैं। यज्ञ करते हैं तो
मारीच सुबाहु आदि राक्षस आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। कहीं यज्ञ में हड्डी फेंक देते हैं, कभी खून के छींटे लगा देते हैं, बड़ा उपद्रव करते हैं। अब ये गादी पुत्र विश्वामित्र छोटे मोटे तो हैं नहीं, करने को उन्हें अपने आप संट कर लेते, लेकिन इनके मन में आया कि कुछ तो करना चाहिए। तो मन में कैसे आया कि गादी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। इनन्ने में सेट तो कर दूं, पर बिना प्रभु के ये मरने वाले हैं नहीं, इसलिए अब भगवान को ही लाना पड़ेगा। और मन में विचार किया कि हाँ, प्रभु ने अवतार तो ले लिया है, अवतार लेकर के अब हमें प्रभु से ये कार्य कराना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी चले कहां? दशरथ जी के यहां। और दशरथ जी के यहां सुने पहुंचे तो दशरथ जी ने जैसे ही सुना, तुरंत दशरथ जी चले कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। करहि दंडवत मुनि सन्मानी, करहि दंडवत मुनि सन्मानी। करहि दंडवत मुनि सन्मानी, करहि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन पे ठारे ही आनी, निज आसन बैठा रे आनी। निज आसन पे ठारे हो आनी। निज आसन बैठा रे आनी। चरण पखार कीने अति पूजा, चरण पखार अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर पावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो अपने संग ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी का अभिवादन करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए आदर के सहित लिवा के लाए। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन बुलवा करके अंदर लाए हैं। अंदर लाकर अपने आसन पर बिठाया है विश्वामित्र जी को। जहां पे आप बैठते हैं राजा, वो आसन दिया है विश्वामित्र जी को। आसन दे करके
और दंडवत करके उनके चरण पखारे। निज आसन बैठा रहे आनी, अपने आसन पर बैठा कर चरण पखार की अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखार के उनकी पूजा अर्चना की और अपने आप को बड़भागी बोले हैं दशरथ जी। प्रभु बड़ी कृपा, मेरे समान कौन बड़भागी होगा जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं और भोजन करवाया है तरह तरह का। भोजन करा करके विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न नजर आए। तो जब प्रसन्न नजर आए दशरथ जी को तो समझ गए कि कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि अब के दूसरी बार विश्वामित्र जी आए हैं यहाँ। पहली बार कब आए? दशरथ जी के जो पुरखा थे हरिश्चंद्र जी, विश्वामित्र जी जब आए थे हरिश्चंद्र जी के सामने, और हरिश्चंद्र जी का सब कुछ ले लिया, खुद बिकवा दिए, डोम के घर पानी भरवा दिया, पत्नी तारा, पुत्र रोहतास वो भी बिकवा दिए। और जब पुत्र मरा तो हरिश्चंद्र ने तब भी सत नहीं छोड़ा, कहा कि पत्नी से अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, क्योंकि तुमने ही उस दिन कहा था, मैं कह रहा था कि देखो जब मेरे पे घड़ा नहीं उठाया जा रहा, मैंने कहा थोड़ा हाथ लगा दो, तुमने कहा मैं तो ब्राह्मण के घर बेची गई हूं, अब मैं तो ब्राह्मण ही हूं। तुम डोम के घर बेचे गए हो तो तुम डोम हो, तुम्हारे यहाँ मैं कैसे छिप सकती हूँ, इसलिए उस दिन तुमने हाथ नहीं लगाया। आज भी मैं डोम के घर हूं और मेरा नियम है जो भी यहां जलाने आएगा उससे कर तो मैं लूंगा। आधी साड़ी फाड़ के तारा ने जब दी हरिश्चंद्र को, तब अपने पुत्र रोहित का उन्होंने क्रियाक्रम कराया। तो दशरथ जी पहले तो ये डर रहे थे कि आज क्या लेने आए हैं विश्वामित्र जी, लेकिन जब बैठ गए, चरण सेवा पूजा अर्चना कर ली, भोजन करा दिया, लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, तो तुरंत चारों सुतों को लाए और गुरु के चरणों में डाल दिया। पुण्य चरणन मिले सुत चारी, अपने चारों पुत्र को गुरुदेव के चरणों में मेल दिया। धोख लगाओ गुरु जी को। अच्छा, यहां भी एक बड़ी बात आती है, कई बार हम देखते हैं बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, बच्चा जैसे जा रहा है ना, बाप भी संग में जा रहा है, तो बाप तो करेगा नहीं, बच्चे से कहेगा महाराज जी को राम राम कर, राम राम कर महाराज जी को। बच्चा जो कर लेगा कि जब तय नहीं ना करी तो मैं क्या करूं। बहुत से कहेंगे खैर महाराज जी को राम राम, महाराज कैसे समझेगा ये, देखो अब हम भाई कैसे समझा मैं कि तू पहले समझेगा जब ही तो ये करेगा। बच्चे कहे से नहीं करते, बच्चे करे को करते। जब हम पहले प्रणाम करेंगे हमें देख के बच्चा अपने आप प्रणाम करेगा, और जब हम ही प्रणाम ना कर रहे तो बच्चे को कैसे कह देंगे कि भाई तू प्रणाम कर ले। बच्चे को हम जो करेंगे ना वही संस्कार बच्चे में आएंगे, कहे वाले नहीं आएंगे। कितने भी कह लो तुम नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे कर लेगा। बच्चा तो तुम्हें देख रहा है, जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही बच्चा करेगा, इसलिए कहो मत करो। तो दशरथ जी ने यहां भी चारों पुत्रों को मेल दिया है चरणों में, क्योंकि खुद चरण पखारे, पूजा अर्चना की, वंदना की, और भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन कर शोभा। अब पहले राम जी आए, राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, विश्वामित्र जी बोले बैठो, बैठ गए। भरत जी आए, भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया, विश्वामित्र जी बोले बैठो। लेकिन भरत जी राम जी के पास नहीं बैठे, भरत जी राम जी के सामने वाली सीट पे बैठे जाके, इधर राम जी इधर भरत जी।
लक्ष्मण जी आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी सीधे राम जी के पास बैठ गए। भरत जी ने आकर देखा, दंडवत प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी सीधे भरत जी के पास बैठ गए। विश्वामित्र समझ गए कि बड़े बड़े निर्णय लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो राम जी से छोटे हैं वो तो प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं कि हमेशा अपने प्रभु के, अपने भैया के मैं दर्शन करता रहूं, सामने बैठा रहूं, बस भैया को देखता रहूं, ऐसा भाव है उसके अंदर। लेकिन जो लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं कि मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा भाई के संग रहूंगा, तो इससे अच्छा इन दोनों को ले लो। इन दोनों का अलग प्रेम है। प्रेम तो चारों का है, लेकिन उन दोनों का एक है और इन दोनों का एक है। इसलिए मन में आई, कहा कि मुनिवर, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या मांगने आए हो? कि देव भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहे अति कल्याण। देखो, अपने अज्ञानता को छोड़ करके जो मैं मांगने आया हूं वो देना। बोले दे महाराज, तुम मेरे प्राणों को ले लो, मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। आज मेरे पास सब कुछ है और जो मांगोगे वही आपको मैं दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, असुर समोह सतावहि मोई, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोई, मैं जाचन आवो प्रभु तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में भोग सनाथा, निश्चर बध में भोग सनाथा, सुन राजायति अप्रिय वाणी, सुन राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुखो तुति कोमलानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु विचारी, प्रवचन नहीं कहु विचारी, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरिवस देहो आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, तेन प्राण ते प्रिय कछुनाई, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सौ मोनि देव ने मिस एक माई, सो मुनि देव ने मिस एक माही। विश्वामित्र जी कहने लगे, देखो सकुचाने की बात नहीं है, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं कुछ मांगने ही आया हूं आपसे आज भी। बोले क्या चाहिए गुरुदेव? बोले हम जहां हवन करते हैं वहां असुर आकर हमारे हवन में विघ्न करते हैं, इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। अब अनुज तो भरत भी है, लेकिन इशारा किया राम लक्ष्मण जो बैठे हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा।
जैसे ही सुना, सुन के दशरथ जी एकदम से खड़े हुए बोले, ब्राह्मण तुम क्या बोल रहे हो? सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत मुख कुमलानी। एकदम शरीर कुमला गया। चौथेपन में मैंने 4 सुत पाए हैं और विप्र वचन नहीं कछु बिचारी। हे ब्राह्मण तुमने विचार करके नहीं मांगा। दशरथ जी एकदम खड़े हो गए कि तुम विचार तो करो, क्या मांग रहे हो? अरे मैंने चौथेपन में ये बच्चे पाए, ये मेरी आंखों के तारे हैं और तुम इन्हें मांगने के लिए आगे। अरे तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। मांगो भूमि धन धन कोसा, भूमि मांगो, धन मांगो और पैसे मांगो। जो मांगोगे वही मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये जो तुमने मांगा ये उचित नहीं मांगा, संभल के मांगो। अब भी विचार करो। सर्वस्व दे दूं आज सहरोसा। सहरोस मतलब हंसते हंसते। मैं आपको हंसते हंसते अपना सर्वस्व दे दूंगा। लेकिन आप ये क्या मांग रहे हो? थोड़ा समझ तो लो प्रभु। और तो चाहिए तुम्हें देह प्राण ते एक प्रिय कछुनाई। मैं अपने प्राणों को भी तुम्हारे लिए नौछावर कर दूंगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप लेके चलो मुझे, मैं मारूंगा उन राक्षसों को और राक्षसों को मार के आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। प्रभु लेकिन आप जो मांग रहे हो वो गलत मांग रहे हो, जरा सोचो। विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ तुम क्या कह रहे हो? वशिष्ठ जी देख रहे हैं। वशिष्ठ जी दशरथ जी से बोलते नहीं है, कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी को पता है कि ये विश्वामित्र जी पहले जब आए थे मेरे जजमान से सब कुछ हरण करके ले गए और अब भी आए तो कुछ मांगने के लिए ही आए। इसलिए वशिष्ठ जी ज्यादा तो नहीं बोलते। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यज्ञ की रखवाली के लिए राम चाहिए तो दशरथ जी को समझाने लगे। और दशरथ जी कह रहे हैं कि अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, ओ अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो। मुनि मेरी आँखों के तारे न मांगो। ओ मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो। मुनि मेरी आँखों के तारे न मांगो। ओ मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो। मुनि मेरी आँखों के तारे न मांगो। अयोध्या के राम जब राजा बनेंगे। अयोध्या के राम जब राजा बनेंगे। बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे। ओ बिगड़े
सारे काम बनेंगे। बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे। बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे। मगर मुनिवर ये नजारे न मांगो, नजारे न मांगो। अयोध्या के बिगड़े सितारे न मांगो। अयोध्या के आंखों के तारे न मांगो। कहने लगे प्रभु आप जो मांग रहे हो ना सोच के नहीं मांग रहे। अगर आप सोच के मांगते तो ये स्थिति नहीं रहती। इधर वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी ये जगत के पिता हैं, तुम जिनके पिता हैं वो जगत के पिता हैं, इसलिए इन्हें सौंप दो। सौंपे भूपुर सही बहुविध दई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। काम करके वहां से चले और जब चले हैं रास्ते में कंदमूल फल खिलाए हैं विश्वामित्र जी ने। कंदमूल फल खिला करके उन्हें एक शिक्षा भी दी है। शिक्षा ऐसी दी है कि देखो अब तुम वन में रहने जा रहे हो, वन में तुम रहोगे। घर में कितनी बार खाना खाते हैं? बोले 4 बार। कौन खिलाता है? मम्मी, माता खिलाती है। लेकिन बेटा वन में माता तो आएगी नहीं, अब तुम तो यहीं पर रहोगे। और दशरथ जी ने बोल दिया मुनिवर आज से तुम ही इनके पिता हो, मैं नहीं हूं, तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं मैं। अब जैसा तुम चाहो वैसा इनसे काम लेना, जैसा चाहो तुम करवा सकते हो, तुम इनके पिता हो आज से, जब मैं तुम्हारे समर्पण कर रहा हूं। तो गौतम जी बोले अब हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिताजी ने कह के भेजा है। तो बेटा वन में कभी खाना मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा, इसलिए सबसे पहले तो वो विद्या सीखो जो बगैर खाए पिए आदमी जीवित रह सकता है। वो शिक्षा उन्हें दी है कि वन में ना पानी है ना भोजन है, तो आदमी कैसे तंदुरुस्त और कैसे फुर्तीला और ताकतवर रह सकता है। वो शिक्षा राम और लक्ष्मण जी के लिए विश्वामित्र जी ने दी। इस शिक्षा से आप जीवित रहेंगे, बगैर खाए पिए तंदुरुस्त रहेंगे। शिक्षा को ग्रहण करके चले हैं। प्रातः काल कहा मुनि सनु रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आगे चले तो सबसे पहले ताड़का मिली। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध कर आई। ताड़का क्रोध करके आई। ताड़का ने पहले ही देख लिया था कि मुनिवर गया है तो कुछ ना कुछ तो लाएगा। अब मुनि के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकती, लेकिन जिसको लेके आएगा उसे तो खाने को मिल जाएगा मुझे। ताड़का सामने से घुर्राई। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया। राम जी बोले क्या करते हो लक्ष्मण, अबला है, अबला को नहीं मारते, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है जो स्त्री को मारे। धर लो अपने धनुष बाण। विश्वामित्र जी बोले फिर लाया किस लिए हूं तुम्हें मैं यहाँ, जब तुम बाण ही नहीं चलाओगे, अबला को नहीं मारोगे तो। विश्वामित्र बोले बेटा ये अबला नहीं है, ये बला है। अबला सबला अलग होती हैं, ये तो बला है। बला को तो मारो, अबला को मत मारना। ये बला है, इसको मारो, नहीं मारोगे तो ये तुम्हें खा जाएगी। राम जी बोले ऐसी बात है गुरुदेव तो लिए लो। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। अपने निज पद भेज दी
ताड़का को, एक ही बाण मारा और भेज दे। कहा कि प्रभु अब तुम यज्ञ करो। यज्ञ करने के लिए लगे हैं और जैसे ही यज्ञ का धुआं उठने लगा ऊपर, मारीच और सुबाहु आए अपनी सेना को लेकर। चलो भाई यज्ञ शुरू हो गया, उदम करके आते हैं। और जैसे ही सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। पहुंचे तो बिनु पर बान राम तई मारा, सत जोजन का सागर पारा। बिना फर का, आगे से जो चोंच बनी रहती है बाण की, वो तोड़ के बगैर फर का बाण मारा मारीच में। 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। सुबाहु के लिए मार असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव सब नारी, अनुज निशाचर कटक संहारा। जो सुबाहु है उसको एक ही बाण में, अग्नि बाण में जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ किया, यज्ञ के बाद आनंद से रहने लगे हैं और सभी ऋषि मुनि अब खुले में घूमने लग गए कि भाई अब तो हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हमारे संग में हैं। सभी जगह यज्ञ होने लग गए, आनंद होने लग गया। इतने में एक दूत आया है जनकपुरी से, मिथिलापुरी से, और दूत ने आकर विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया कि आपको जनक जी ने बुलाया है, अपने सभी मुनियों के साथ में और मिथिलापुरी में पधारो। जब निमंत्रण मिल गया, विश्वामित्र जी बोले राम जी आज चलो हम तुम्हें मिथिलापुरी लेके चलते हैं। चलो गुरुजी चलते हैं। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। चलो गुरुजी चलते हैं। अब मुनिवर के साथ में दोनों चेला चल दिए। लेकिन चलते चलते आगे क्या देखते हैं कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। एक आश्रम को देखा और आश्रम को देख करके ऐसा लगा कि यहाँ ना तो कोई पशु है, ना पक्षी है, ना जीव है, ना जंतु है। गुरुजी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये आश्रम ऐसे ही पड़ा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और ये शिला, इस आश्रम में ये शिला पड़ी हुई है, ये शिला उनकी है और ये क्यों पड़ी है? ये अब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो, और क्यों नहीं रहता कोई? सकल कथा मुनि कहा विशेष। अब विश्वामित्र जी कथा को सुनाते हैं कि बेटा ये आश्रम है गौतम ऋषि का, जिनकी पत्नी शिला के रूप में यहाँ पड़ी हुई है। इसका नाम है अहिल्या। महाराज ये शिला क्यों बनी? बोले ये पुरानी बात है। एक बार इंद्र ने गौतम जी का वेश धारण करके, गौतम जी का नियम था कि एक मुर्गा बोलता था और मुर्गे की बांक सुन के खड़े होते थे, और मुर्गे की बांक सुन के खड़े होकर सीधे नदी स्नान करने के लिए जाते और भगवान का भजन करने लगते। लेकिन इंद्र, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अहिल्या को जब बनाया था तो अहिल्या जी को इतना सुंदर बनाया, उस समय अहिल्या के बराबर सुंदर कोई भी स्त्री नहीं थी। इंद्र मन में सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब ब्रह्मा जी इस सुंदर स्त्री को तो मेरे लिए देंगे। लेकिन वो सुंदर अहिल्या गौतम ऋषि के लिए सौंप दी। इंद्र मन को महसूस के रह गए
लेकिन इंद्र भूला नहीं अहिल्या को। अब गौतम ऋषि रोजाना स्नान करने जाते मुर्गे की बांक सुन के। एक दिन इंद्र ने मुर्गे को लोभ दिया, कहा कि तू जल्दी बांक लगा दे। तो अर्धरात्रि में ही 2 बजे ही मुर्गा बोल गया। मुर्गा बोला, गौतम जी समझे कि दिन निकल आया, चलो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। गौतम जी चले गए, पत्नी सोती रही। पीछे से इंद्र गौतम जी का भेष बना करके अहिल्या के पास चला गया। लेकिन बाद में जब गौतम जी को पता लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी तो रात्रि है, तुरंत लौट के आए तो देखा इंद्र भाग गया। उनको देखते ही घर में आते हुए, आश्रम पे आते हुए इंद्र भागा। गौतम जी ने अहिल्या से पूछा, तेरे को पता नहीं है कि भाई ये मैं नहीं हूं? बोली, स्वामी ये आपका भेष बना के आया था, मैं तो नींद में थी, मुझे पता ही नहीं। तो गौतम जी ने उसे श्राप दे दिया, तू पड़ी रही यहाँ पे बेड पे, तेरे को ये नहीं पता तेरा पति कहाँ है और मैं नहाने गया हूं, पीछे से मैं कैसे आ सकता हूं? इसलिए उसे पत्थर की बना दिया वहीं, कि तू पत्थर की बन जा, पड़ी रह। इसी कारण ये उस दिन से पत्थर की है। प्रभु ये क्या चाहती हैं? गौतम की नारी क्या चाहती है? विश्वामित्र जी बोले कि गौतम नार श्राप वश उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये कुछ नहीं चाहती प्रभु, ये क्या चाहती? आपके चरण कमलों की रज। राम जी ने अपने चरण कमलों की रज शिला को लगाई तो शिला खड़ी होती चली आई और राम जी को प्रणाम करने लगी। परिषत पद पावन सो गुण सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वाणी। अतिशय बड़ भागी चरण हिलागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। मन बाने स्तुति ठाने, ज्ञान गाम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाग शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। कमल परागा रसय मुरागा, मम मन मधु
पकर पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। कोई पद पंकज जहि पूजत यज मम सिर धरे ओ कृपाल हरि। ए भांत सिधारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी। जो यज्ञ मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद हरि। गए पति लोक आनंद हरि। गए पति लोक आनंद हरि। और जैसे ही गौतम नार प्रभु को प्रणाम करने लगी है, पैरों में गिरकर प्रणाम कर रही है, अब मुख खुला की खुला रह रहा है क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रही। बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन खुशी में उसका मुख से कुछ निकल नहीं रहा। अब मुख बंद किया तो नेत्रों से अश्रु धारा निकलने लग गई, आंसू बहने लग गए अहिल्या के। कुछ बोल नहीं पा रही। धीरज मन की ना प्रभु कह चीना। भगवान की कृपा हुई, फिर निर्मल वाणी में बोली, हे रघुराई मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं नार अपावन हूँ। पति ने भी मुझे छोड़ दिया था श्राप देके, हैं? और मंद बुद्धि हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ है जो मैं आपको रिझा सकूं, हैं? तो प्रभु मेरी तो विनती यही है कि मुझे हमेशा आपके चरण रूपी कमल जो है ना, आपके चरण कमल हैं और आपके चरण रूपी कमलों में ही जैसे भौरा होता है ना, फूल के ओर पास घूमता रहता है, घूमता रहता है। कली के ओर पास भौरा घूमता रहेगा और जब फूल खिल जाएगा तो उसमें से पराग को ले लेगा भौरा। फूल के पराग को भौरा ले लेता है। ऐसे ही प्रभु मैं तो आपके कमल रूपी फूल के यानी चरणों के चारों तरफ घूमती रहूंगी, आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी और जैसे भौरा पराग को ले लेता है ऐसे ही आपके आशीर्वाद को मैं ग्रहण कर लूंगी। नाथ मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। तब प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की और जहाँ गौतम जी हैं उन गौतम जी के पास ही अहिल्या को भेजा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आसे प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ऐसे दयालु हैं और फिर भी उनके चरणों को छोड़कर, अरे मन कपटी तू कहां घूम रहा है, ये जीवन फिर भी राम जी के चरणों में नहीं लग पा रहा है। और ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं इस मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, खाली उम्र है वैसे ही मत गमा दो। कि तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, याद दिल में बसाए हुए हैं। दिखा दो तरस दर पे आए हुए हैं, दिखा दो तरस दर पे आए हुए हैं, दिखा दो तरस दर पे आए हुए हैं, दिखा दो तरस दर पे
आए हुए तेरी याद दिल में बसाए हुए तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं दिखा दो तरस दर पे आए हुए दिखा दो दरस दर पे आए हुए जय हो जमाने की राहों में चल कर तो देखो जमाने की राहों में चल कर तो देखो जमाने की राहों में चल कर तो देखो ओ जमाने की राहों में चल कर तो देखो कि अपनों ने कांटे बिछाए हुए हैं अपनों ने कांटे बिछाए हुए हैं कि अपनों ने कांटे बिछाए हुए हैं अपनों ने कांटे बिछाए हुए हैं दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं राम बिहारी तेरी तिरछी नजरिया 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 हमको निशाना बनाए हुए हैं हमको निशाना बनाए हुए हैं दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं दिखा दो दरस दर पे आए हुए दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं दिखा दो दरस दर पे आए हुए चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनिवर के साथ में चले हैं आगे चले तो गंगा जी मिल गई गाधी सुनो सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सर में आई गाधी सुन यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई राम जी को
जय प्रकार सुरसरी यानी गंगा यहाँ पर आई, इसकी कथा पूरी सुनाई कि भाई सगर के पुत्रों ने ऐसे किया तो उन्हें श्राप मिला कपिल मुनि का, और भारद्वाज जी के भागीरथ जी के आग्रह से ये यहाँ पर आई और सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहा, बेग विदेह नगर निया। और गंगा जी में स्नान किया है। स्नान करके ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए हैं। और मुनिवर कहने लगे राम लक्ष्मण से कि बेटा आज तो यहीं रुक लेने में उचित है, गंगा जी के किनारे ठंडी हवा भी चलेगी और गंगा मैया की गोद में रहेंगे भी। अब तो सुबह नहा के चलेंगे जनकपुरी के लिए, आज यहीं पर रुक जाएं। बोले गुरुदेव यहीं पर रुक जाते हैं, तो आज कथा को यहीं पे विश्राम देंगे, कल चलेंगे जनकपुरी में राजा जनक जी के धनुष यज्ञ को देखने के ताई। सभी राम जी के विवाह के लिए तैयार होके आना, पीले पीले वस्त्र धारण करके, हैं विवाह में चकाचक होके चलना है। सर उमरिया जा रही है, तू ले ले नाम हरि को, अरे ले ले नाम हरि को, बंदे ले ले नाम हरि को। सर उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर उमरिया जा रही है, तू ले ले नाम हरि को। ले ले नाम हरि को बंदे, ले ले नाम हरि को। ले ले नाम हरि को प्यारे, ले ले नाम हरि को। सर उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। काम क्रोध को कहर भयंकर, क्रोध को भयंकर। काम क्रोध को कहर भयंकर, क्रोध को भयंकर। वो ममता की लहर भयंकर, ममता की भयंकर। वो ममता की लहर भयंकर, ममता की भयंकर। अरे तेरी नाव झरोका खा रही है, ले ले नाम हरि को। सर उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। मत ना मोह ममता में डूबे मत ना, मोह ममता में खोवे मत ना, ममता में खोवे मत ना। श्वास कीमती खोवे मत ना, कीमती खोवे मत ना। श्वास कीमती खोवे मत ना। श्वास कीमती। सर उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। ले ले नाम हरि को, बंदे ले ले नाम हरि को। ओ ले ले नाम
हरि को बंदे नाम हरि को सरने उमरिया जा रही है लैले नाम हरि को सरने उमरिया जा रही है नाम हरि को राम तो राम को रट ले 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 छोड़ छोड़ सारे झंझट रे 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 अरे मेरी यही समझ में आ रही है पहले नाम हरि को सरने उमरिया जा रही है लैले नाम हरि को सरने उमरिया जा रही है लैले नाम हरि को चल आई ओ सावरे चल चल आई ओ सावरे चल आई ओ सावरे तेरी बजती मुरलिया सुन सुन के तेरी बजती मुरलिया सुन सुन के ना चल चल आई ओ सावरे ना चल चल आई ओ सावरे ना चल चल आई ओ सावरे जब आयो गर्मी को महीना इंग्लैंड में जब आयो गर्मी को महीना फिर आयो गर्मी को महीना जब आयो गर्मी को महीना जब आयो गर्मी को महीना वो तरस टप 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 के पसीना टप 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 के पसीना वो तल से टप 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 के पसीना तल से टप 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 के पसीना हो मोहन पंखा देख के तेरो मोहन पंखा देख के बैठन चल आई ओ सावरी बैठन चल आई ओ सावरी बस्ती मुरलिया देख के तेरी बस्ती मुरलिया देख के नाचन चल आई ओ सावरी नाचन चल आई ओ सावरी श्री राधे
महीना सावन को आयो, जब महीना सावन को आयो, जब महीना सावन को आयो, जब महीना सावन को आयो, ब्रजवासी को मन हर्षायो, ब्रजवासी को मन हर्षायो, ब्रजवासी को मन हर्षायो, ब्रजवासी को मन हर्षायो। तेरी रेशम झूला देख के, तेरी रेशम झूला देख के झूलन चले आयो वो सामने, झूलन चले आए हो मेरे, तेरी मस्ती मुरलिया देख के, तेरी मजकी मुरलिया देख के नाचन चल आई वो सामने, नाचन चले आई हो सामने, नाचन चले आई हो सामने, नाचन चल आई वो सामने। समाय गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो, मन में शाम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाय गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे, जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, 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 ओ नैनन में शाम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए
जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत दीपक प्रगटो राम घर छाई खुशी अपार आरती करने राम की जुड़ आए नर नार।